शाम साहब ऐसा मूड लग नहीं रहा दूसरी साइड पर, जिस तरह से वहाँ पर ऑपोजिशन जो है वो बड़ी सरगर्म हो चुकी है और जवाब मांग रही है बारहा कि आए पार्लियामेंट में आके जवाब दें कि आप कैसे कश्मीर इशू पर किसी मीडिएशन की जानिब या कोई थर्ड पार्टी को आप जो है वो लेकर आना चाह रहे हैं। इस पर जो भारतीय प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब, उनका भी अभी 7:30 बजे खिताब भी है उस हवाले से भी। लेकिन अभी मैं आपसे खबरें चाहूँगी, अभी DGISPR साहब दोबारा आज ऑपरेशन बुनियान मरसूस की बात भी कर रहे हैं। उन्होंने फिर हमारा एक बार हौसला जो है वो बढ़ा दिया है। लेकिन मैं चाहूँगी कि आगे जो DGMOs की जो गुफ्तगू होनी है, परहैप्स वो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन है, लेकिन ये कब तक होगी, इससे जुड़ी हुई क्या खबरें हैं, आपके पास क्या इत्तलात है? पहली तो बात आमना ये है कि मार्शल जमशेद खान साहब ने जो गुफ्तगू की है, मेरा तो ख़ून गरमा दिया। आई एम श्योर कि जो लोग देख रहे हैं उनका भी खूब अच्छी तरह गरमा दिया है। और जो बुनियादी बात करने वाली थी उन्होंने वहाँ से शुरू किया कि कोर इशू क्या है, उस पर बात होनी चाहिए। बिल्कुल। देखिए आज जो आमना जो मुख्तसर सी बात हुई है, खुशगवार लहजे में कहा जाता हुई है, और मकसद बुनियादी तौर पे यही है, दोनों DGMOs गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसका कहा गया है कि जी दोबारा भी गुफ्तगू होगी, शायद और भी इसके कई जिसको कहते हैं राउंड्स होंगे, और मकसद ये है कि डी एस्केलेशन कैसी होगी। देखें एसेंशियल कोर स्ट्राइक्स दोनों मुल्कों की आमने सामने खड़ी है, चाहे सियालकोट है, कश्मीर है, दूसरी जगहों पे है। अब मकसद यह है कि इसको डी एस्केलेट कैसे करना है। मेरी इत्तला आमना यह है कि जो यहाँ पे इस्लामाबाद के सफारती ज़राए बता रहे हैं, जयशंकर साहब जिस गुरूर और एरोगेंस से बात करते, हमेशा ये कहते हैं कि जी वो वक्त चला गया कि जब दो तरफ़ा पाकिस्तान से अब बात किया करते थे, अब नहीं होंगे। लेकिन अब इंटरनेशनल सतह पे जो इतना ज़बरदस्त किस्म का दबाव आया है, और दूसरी बात है आमना कि हमें जो पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक लेवल पे, ऑपरेशन लेवल पे जो हमें एक एडवांटेज मिला है, उसका में जो एज है उस पर भी मेरा ख्याल है मार्शल साहब भी हम पूछेंगे कि एज को कैसे हमने तब्दील करना है। अब लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जी जिस तरह अभी आपने दिखाया, प्रेसिडेंट ट्रंप भी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं पाकिस्तान से भी बात करूँगा। बज़ाहिर लगता है कि अब उन्होंने किसी को भागने नहीं देना। कुछ इत्तलात ये आ रही हैं कि अमेरिका ये कह रहा है कि जी इसको आप क्या करना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लेवल पे बातचीत शुरू करें, फिर ये फॉरेन सेक्रेटरी दोनों मुल्क के बैठ के बात कर सकते हैं, फिर उसको आगे ले जाएं तो फॉरेन मिनिस्टर भी बात करें और प्राइम मिनिस्टर, और फिर समिट लेवल भी हो सकती है। बुनियादी मकसद ये है कि बातचीत किए बगैर आप मसले का हल नहीं कर सकते। उस साइड के इंडियन साइड के फॉरेन सेक्रेटरी तो बेचारे मुंह छुपाते फिरे, उनको अपना एक्स जो है वो प्राइवेट करना पड़ रहा है। इतनी उनको इस वक्त हरासमेंट का सामना है इंडियन अवाम की जानिब से, उनको डेथ थ्रेट्स हैं, उनकी फैमिली को इस वक्त थ्रेट्स का सामना है। वो कैसे आएंगे बात करने के लिए? देखें विक्रम मिस्री साहब हैं, ना सिर्फ उनके ख़िलाफ़, उनकी बेटी के ख़िलाफ़ जो पोस्ट आ रही हैं वो इतनी खौफनाक है। लेकिन आमना अच्छी बात है कि वहाँ पे जो आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं ना कि भी पाकिस्तान का नैरेटिव बिक रहा है, आपका नहीं बिल। अभी आप देखते हैं शशि थरूर जो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ रहे हैं इसके अपना यूनाइटेड नेशन के, वो क्या कहते हैं, वो कह रहे हैं कि जी, और कांग्रेस के लीडर हैं, वो कहते हैं कि 71 कुछ और था, हमने अहदाफ हासिल किए, आज 2025 में पाकिस्तान डिफरेंट है। इन सो मेनी वर्ड वो दुनिया को बता रहे हैं कि जी अब नथिंग डूइंग, जो आप चाहते हैं ऐसा नहीं होगा। देखिए हम ना बुनियादी सवाल यही है कि अब दुनिया जो कह रही है बातचीत की जाए। आज भी आप देख लें अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा से बात की है, इसी तरह और लोगों से उन्होंने बात की है। ये अब कम्युनिकेशन का जो सिलसिला चल पड़ा है, और जिस तरीके से लग रहा है कि ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट आए हैं ट्रंप साहब और रवायती सदर नहीं हैं, और जिस तरीके से आपने देखा इसराइल के साथ, भाई देवे आज वो पहुँच रहे हैं हम ना सऊदी अरब। वो पहली मरतबा हो रहा है कि अमेरिकी सदर मिडिल ईस्ट का दौरा कर रहा है। उन्होंने सऊदी अरब जाना है, UAE जाना है, कतर जाना है, और पहली मरतबा हो रहा है कि इजराइल नहीं जा रहे। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये भी नेतन्याहू और जो मोदी का नेक्सस बना हुआ है, इसको शायद तोड़ने में बहुत सारे हवालों से बात की जा रही है, क्योंकि नेतन्याहू भी बात नहीं मान रहा। मोदी अगर इस हवाले से पीछे नहीं हटेगा तो मेरा ख्याल उनका दबाव आएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।